आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के 8वें पाठ अपनापन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो बच्चों, अपनापन क्या है? अपना होने की स्थिति का भाव। जैसे हम किसी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये अपना है, तो वो उसे ही हम अपनापन कहते हैं। तो इस पाठ में दो मित्रों की गहरी मित्रता के बारे में भावभीनापूर्ण चित्रण किया गया है। यह दोनों ही मित्र अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग प्रांत के रहने वाले, लेकिन साथ में नौकरी करते थे और पड़ोस में रहते थे, जिसके कारण इन दोनों में गहरी मित्रता थी। और ये दोनों एक तरह से मान लीजिए इन दोनों में पारिवारिक संबंध था और ये दोनों ही मित्र एक दूसरे के दिल में बसते थे। तो इन दोनों मित्रों की गहरी मित्रता के बारे में इस पाठ में बताया गया है, चित्रण किया गया है। तो देखो बच्चों, इन दोनों मित्रों के बारे में अधिक जानकारी करने के लिए सबसे पहले हम पाठ का वाचन करेंगे और उसके कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो चलिए हम पाठ का वाचन करते हैं। पाठ 8, अपनापन। अपनापन का क्या अर्थ होता है बच्चों? अपना होने की स्थिति या भाव। जैसे कि हम किसी को देखते हैं तो उसे देखकर हमें अपनेपन का बोध होता है, ज्ञान होता है। तो जैसे कि हमें अपना होने की किसी को देखकर भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं अपनापन। मथुरा के निकट एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। और देखो, मथुरा के निकट, मथुरा के ही पास में, निकट यानी पास, एक गांव में चारपाई पर रामदास जी पड़े हैं। चारपाई मतलब कि जिस पे हम लोग सोते हैं, उस पर वो पड़े हैं, मतलब उस पे सोए हुए हैं। उम्र लगभग 85 वर्ष की हो गई होगी। और रामदास जी की उम्र कितनी हुई होगी? 85 वर्ष, मतलब एकदम वृद्ध हो चुके थे। शरीर अशक्त, उठना बैठना दूभर हो गया था। देखो बच्चों, शरीर अशक्त मतलब दुर्बल, और दूभर मतलब कठिन। दूभर मतलब क्या होता है बच्चों? कठिन। तो सबसे पहले ये शब्द का, कठिन शब्द का अर्थ देखिए, अशक्त और दूभर का। अशक्त, अशक्त का अर्थ होता है दुर्बल। जैसे कि कोई वृद्ध हो जाता है तो उसमें उसके शरीर में ताकत नहीं रह जाता है, तो उसे हम अशक्त कहते हैं। और दूसरा क्या था? दूभर। दूभर मतलब कठिन। अब आगे देखिए आप। देखो, शरीर अशक्त मतलब वो वृद्ध हो चुके थे, 85 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी थी, और जो शरीर था वो बहुत ही दुर्बल, मतलब दुर्बल था। और उठना बैठना मतलब उनका उठना बैठना, चारपाई से उठना बैठना चलना उनका दूभर हो गया था, मतलब कठिन था, हो गया था। पड़े पड़े जोर से बड़बड़ा उठे। जैसे कि कोई भी, अभी आप देखे होंगे, जो जिसकी उम्र 90-85 हो जाती है तो वो हमेशा अपने मन में ही बड़बड़ाते रहते हैं। क्या बड़बड़ाते हैं वो कुछ हमें समझ में नहीं आता है। बड़बड़ाना का अर्थ होता है धीरे धीरे अस्पष्ट शब्दों में बोलना, मतलब धीरे धीरे बोलेंगे और क्या बोलेंगे वो स्पष्ट नहीं होता है, वो होता है बड़बड़ाने का अर्थ। तो बड़बड़ाना का अर्थ देख लीजिए बच्चों। बड़बड़ाना का अर्थ होता है धीरे धीरे अस्पष्ट शब्दों में बोलना, उसे हम कहते हैं बड़बड़ाना। अब आगे देखिए। बड़बड़ा उठे, गजा गजा तू कहाँ है। क्या बड़बड़ा रहे थे? गजा गजा तू कहाँ है। आवाज़ सुनकर उनका बेटा आजाद
पास आकर बोला। जैसे वो बड़बड़ा उठे और बड़बड़ाते हुए क्या बोले, गजा गजा तू कहाँ है। और यह आवाज़ सुनकर रामदास जी के बेटे आ जाते उनके पास और बोले, आज़ाद। बेटे का नाम क्या था बच्चों? आज़ाद। रामदास के बेटे का नाम आज़ाद था। वह पास आकर बोला, बापू क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? उसने सहारा देकर पिताजी को बिठाया। मतलब वो लेटे हुए थे चारपाई पर, उन्हें सहारा देकर वो बिठाते हैं क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, उनका शरीर अशक्त हो गया था, उन्हें उठना बैठना दूभर हो गया था, और उनको ये सहारा देते हैं और वहाँ पे चारपाई पर बिठा देते हैं। फिर पीठ सहलाते हुए बोला, कुछ खाएंगे? रामदास की तंद्रा टूटी। अब देखो बच्चों, रामदास की तंद्रा टूटी। जैसे कि हम किसी की ख्यालों में डूबे रहते हैं, किसी कुछ भी सोचते रहते हैं, तो हमें अगल बगल क्या हो रहा है वो पता नहीं चलता है। तंद्रा मतलब शिथिलता, जो एकदम शिथिल हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता है कि अगल बगल क्या हुआ रहता है, पुतले की तरह। तो उनकी जब ये बोले कि कुछ खाओगे, तब इनकी तंद्रा टूटी, मतलब जो ध्यान था उनका इनकी तरफ आकर्षित हुआ। तंद्रा का अर्थ होता है शिथिलता। देखो बच्चों, तंद्रा मतलब शिथिलता, शिथिलता मतलब वो ध्यान में गजा के खोए हुए थे। अचानक जब उनके बेटे ने कहा कि कुछ खाएंगे आप, तब उनका तंद्रा टूटा, मतलब उनका ध्यान टूटी। बोले, नहीं रे, गजा की बहुत याद आ रही है। क्या बोलते हैं रामदास अपने बेटे आजाद से कि नहीं रे, कुछ नहीं चाहिए खाने के लिए, हमें किसकी याद आ रही है? गजा की बहुत याद आ रही है। गजा नाम सुनते ही आजाद के स्मृति पटल पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र की भांति घूम गई। जैसे ही आजाद गजा का नाम सुनता है तो उसके स्मृति पटल पर मतलब याददाश्त, मतलब जो इसकी याददाश्त थी उसके, उस पर गजानन चाचा और अपने पिता की मित्रता किसी चलचित्र मतलब जैसे हम फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, वो चलचित्र होता है। तो जब गजा का नाम आजाद सुनता है तो उसे अपने स्मृति पटल पर अपना तो याददाश्त उनकी किसके बारे में सोचने लगा? गजानन चाचा और अपने पिताजी की मित्रता के बारे में वह सोचने लगा। जो रामदास थे उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र गजानन थे। दोनों ही मित्र एकदम घनिष्ठ थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को बहुत याद करते थे। तो जब ये गजा का नाम आजाद सुनता है तो उनकी स्मृति पटल पे उनकी पूरी मित्रता की कहानी उनके सामने घूमने लगा, भांति घूम गई। गजानन चाचा आते ही बोलते, और वह सोचने लगता है कि गजानन चाचा आते ही बोलते, पाढ़े मड़ बघू। मतलब जब वो छोटा था आजाद, और जब उनके घर पे, उनके पिताजी के घर पे, मतलब रामदास जी के घर पे गजानन आते थे, क्योंकि वो उनके बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, इसलिए कभी कभी उनके घर पे आते थे। तो जब आते थे तो ये जो आजाद था बहुत छोटा था, और सबसे पहले गजानन आकर क्या पूछते थे कि पाढ़े मड़ बघू, मतलब पाढ़े मतलब बच्चों पहाड़ा, पहाड़ा आप लोग जानते हो, पहाड़ा बोलो। जैसे अगर आपके घर में भी कोई मेहमान आता है तो आपसे पूछता है कि कितने में पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आपको क्या पढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही जब गजानन रामदास जी के घर पे आते थे तो सबसे पहले आजाद से क्या बोलते थे? पाढ़े मड़ बघू, मतलब पहाड़ा बोलो। पाढ़े मतलब, मड़ मतलब बोलो होता है। यहाँ पे देखो बच्चों, पाढ़े मतलब का होता है अर्थ, पाढ़े मतलब पहाड़े, पहाड़े या पहाड़ा। मड़ का मतलब होता है, ये मराठी शब्द है, मड़ मतलब बोलो, मतलब पहाड़ा बोलो। देखो बच्चों, रामदास जी वो मथुरा के रहने वाले थे, लेकिन जो ये गजानन थे
वो रत्नागिरी के रहने थे। इन दोनों की भाषाएं अलग अलग थी। रामदास हिंदी बोलते थे और गजानन मराठी बोलते थे, क्योंकि ये रत्नागिरी के थे, महाराष्ट्र के थे, और रामदास उत्तर प्रदेश के थे। तो दोनों की भाषाएं अलग थी, दोनों के प्रांत अलग थे, फिर भी इन दोनों में गहरी मित्रता थी। ध्यान दीजिए यहाँ पे, रामदास एवं गजानन दोनों गहरे मित्र थे। गहरे मतलब एकदम घनिष्ठ। और उनका ड्यूटी पर साथ साथ जाना आना, घूमना फिरना, उठना बैठना, सभी बातें एक एक कर उसे याद आने लगा। किसे याद आने लगा बच्चों? आजाद को। आजाद कौन था? रामदास का बेटा था। तो उसे सब याद आने लगा कि ये दोनों बहुत ही, गजानन और मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे मित्र थे, और ये साथ में काम पे जाते थे, ड्यूटी पे मतलब नौकरी पे, ड्यूटी यानी नौकरी पे जाते थे, साथ में आना जाना, घूमना फिरना, उठना बैठना, और सभी बातें एक एक करके उसे याद आने लगी। अब देखो, बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। अब बापू मतलब कौन? रामदास जी। और अनगिनत मतलब बहुत बार, जिसको हम गिन नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? अनगिनत बार उसके नामकरण की कहानी सुनाई थी। नामकरण मतलब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बरही होता है, तो उसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। तो वैसे ही आजाद के नामकरण की कहानी थी, उसके पीछे एक कहानी छुपा हुआ था, तो उसको यह कहानी बार बार सुनाते थे। कौन सुनाता था? रामदास जी, उसके पिताजी। उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। किसका जन्म हुआ था? आजाद का। तो उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था। रामदास बच्चे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। मतलब रामदास अपने बेटे का नाम क्या रखना चाहते थे? अगस्त। क्यों रखना चाहते थे? क्योंकि उनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त। देखो बच्चों, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही नाम रखते हैं। अगर जन्माष्टमी के दिन कोई बच्चा पैदा होता है तो लोग कृष्ण नाम रख देते हैं। तो ऐसे ही ये 15 अगस्त को पैदा हुआ था, इसलिए इनके पिताजी रामदास जी बेटे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। गजानन अड़ गए। अड़ गए मतलब जिद करना। गजानन मतलब जो रामदास जी के घनिष्ठ मित्र थे, वो अड़ गए। बोले, त्यांचा जन्म आजादी दिनला झाला आहे, म्हणून नाम आजाद पाहिजे। वो देखो महाराष्ट्र में रहते थे, इसलिए वो मराठी बोलते थे। तो क्या गजानन अड़ गए कि नहीं, अगस्त नहीं, बच्चे का जन्म कब हुआ था? आज़ादी वाले दिन में हुआ था। इसलिए बोले त्यांचा जन्म मतलब उसका जन्म कब हुआ था? आज़ादी दिनला मतलब आज़ादी के दिन हुआ था। इसलिए म्हणून मतलब इसलिए मैं नाम आज़ाद पाहिजे मतलब मुझे नाम रखना है आज़ाद। तो इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, एक तरह से पारिवारिक संबंध था दोनों में। किसके बीच में पारिवारिक संबंध था? रामदास जी और गजानन इतने घनिष्ठ मित्र थे कि वो एक साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, और साथ साथ नौकरी करते थे, और साथ साथ जाते भी थे। तो रामदास अपने बेटे का नाम अगस्त रखना चाहते थे, लेकिन गजानन बोले, अड़ गए, नहीं, जिद करने लगे, नहीं, बच्चे का जन्म कब हुआ था? आज़ादी वाले दिन हुआ था, इसलिए बच्चे का नाम क्या होगा? आज़ाद रखा जाएगा। पाहिजे, पाहिजे मतलब चाहिए होता है। यहाँ पे देखो बच्चों, अड़ना मतलब होता है अड़ना मतलब जिद करना, जिद करना। अब देखो बच्चों, त्यांचा मतलब त्यांचा उसका, त्यांचा मतलब उसका। झाला मतलब झाला मतलब हुआ। हुआ। म्हणून 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 का मतलब होता है बच्चों इसलिए। इसलिए जो गजानन थे वो रत्नागिरी के थे, और क्या बोले कि म्हणून नाम आज़ाद पाहिजे,
पाहिजे का मतलब होता है चाहिए, ये भी देख लीजिए आप, पाहिजे, पाहिजे मतलब चाहिए, चाहिए। देखो, आज़ाद पाहिजे मतलब मुझे आज़ाद रखना है। रामदास के मौन रह जाने पर गजानन बोले, तब रामदास की एक भी नहीं चली, वो मौन हो गए, चुप हो गए। जाने पर गजानन बोले, बारस मी करनार आड़ी नाव पर मीस ठेवनार। क्या बोलते हैं कि बारस मतलब बरही होता है, कि बरही मैं करूँगा, करनार मतलब मैं करूँगा, आनी मतलब और, नाव मतलब नाम, पर मीस ठेवनार। देखो, ठेवनार का मतलब क्या होता है बच्चा, रखने वाला हूँ, मतलब जो बारस है मतलब बरही है मैं करूँगा, और नाम भी मैं ही रखने वाला हूँ। माँ बताती थी कि फिर तो बापू की एक न चली। माँ ये कहानी अपने बेटे जब बड़ा हो जाता है तो उसे ये बताती हैं कि तुम्हारे पिताजी का एक भी नहीं चला, एक न चली। बरही बड़ी धूमधाम से मनाई गई, मतलब बच्चे की नामकरण की जो बरही होती है, बच्चा जब पैदा होता है उसके 12 दिन बरही होती है और धूमधाम से वह मनाई गई। और नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। देखो बच्चों, नाम भी वही रखा गया जो गजानन चाचा चाहते थे। गजानन चाचा क्या, कौन सा नाम चाहते थे, आज़ाद। क्यों चाहते थे, क्योंकि बच्चे का जन्म आज़ाद वाले दिन में हुआ था। और लेकिन रामदास अपने बच्चे का नाम क्या रखना चाहते थे, अगस्त, और रखा क्या गया, आज़ाद नाम रखा गया। आस पड़ोस में ही नहीं, चाल में भी गजा भाऊ और राम भैया के किस्से मशहूर थे। देखो बच्चों, आस पड़ोस में ही नहीं, पूरे चाल में, चाल मतलब कि जैसे कि जहाँ पे लोग रहते हैं एक साथ, आप देखे होंगे मुंबई शहर में ऐसे ही चाल होती है जहाँ पे सब साथ में रहते हैं, एक लाइन से घर रहता है उसमें लोग रहते हैं, उसे हम चाल कहते हैं। तो आस पड़ोस में ही नहीं मतलब अगल बगल के लोग ही नहीं, चाल के पूरे चाल में गजा भाऊ और राम भैया मतलब रामदास और गजानन के किस्से मशहूर थे। मशहूर यानी प्रसिद्ध, मशहूर, देखो मशहूर मतलब प्रसिद्ध। तो इन दोनों की जो मित्रता थी वह आस पड़ोस ही नहीं बल्कि पूरे चाल में मशहूर थे। देखो, होली हो या दिवाली, गणेश उत्सव हो या गोपाल काला, इन दोनों की ही धूम रहती थी। देखो बच्चों, कोई भी त्यौहार रहता है, कोई भी, चाहे होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, गणेश उत्सव हो, गोपाल काला हो, कोई भी, लेकिन ये दोनों एकदम अच्छे से मनाते थे और इन्हीं दोनों की धूम रहती थी। और देखो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस जितने भी हम लोग वाचन किए हैं उसमें से जो कठिन शब्द है जिसको हम लोग ने देखा, अब देखो ये कठिन शब्दों को आपको अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पे इसमें जो कुछ प्रश्न है आपके स्वाध्याय के जो व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है, अब हम लोग उसको हल करेंगे। इसी पैराग्राफ में से ही प्रश्न व्हाइट बोर्ड पे दिया गया है बच्चों। आपको प्रश्न का उत्तर इसी पैराग्राफ में से यहाँ से लेकर यहाँ तक ढूंढना है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, आप ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, हमने 2 पैराग्राफ का वाचन किया। अब इन दोनों पैराग्राफ में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हम लोग करेंगे। उसी पैराग्राफ में से आपको उत्तर ढूंढ के लिखना है। तो आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाया गया है, इन चारों का उत्तर उसी दोनों पैराग्राफ में आपको ढूंढकर लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, बीमार रामदास को किसकी याद आ रही थी। देखो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं रामदास मथुरा के एक छोटे से गांव में रहते थे और एक चारपाई पर लेटे हुए थे और मन मन में ही बड़बड़ा रहे थे। अचानक उनके मुंह से कौन सी आवाज निकलती है, गजानन, गजा गजा, ऐसा आवाज आता है। तो ये इसका उत्तर है, बीमार रामदास को गजानन की याद आ रही थी।
तो आपको ये उत्तर आपको लिखना है हिंदी की नोटबुक में। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, गजानन से रामदास का क्या रिश्ता था। अब बताइए, गजानन और रामदास के बीच में कौन सा रिश्ता था। दोनों गहरे मित्र थे। गजानन और रामदास दोनों गहरे मित्र थे। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, रामदास अपने बेटे का क्या नाम रखना चाहते थे। देखो, जो आजाद था उनके पिताजी का नाम क्या था, रामदास। तो जब आजाद पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था हमने वाचन किया, 15 अगस्त में आजाद का जन्म हुआ था। अब पिताजी रामदास उनका नाम क्या रखना चाहते थे, अगस्त रखना चाहते थे, क्योंकि वो 15 अगस्त को पैदा हुए थे। लेकिन रामदास के जो मित्र गजानन थे वो इससे सहमत नहीं थे। वो बोले कि नहीं, वो उनका बच्चे का जन्म आजाद वाले दिन में हुआ है, इसलिए बच्चे का नाम क्या होगा, आजाद होगा, और वही नाम रखा भी गया। तो देखिए, रामदास अपने बेटे का क्या नाम रखना चाहते थे। गजानन क्या रखे, आजाद, और रामदास क्या रखना चाहते थे, अगस्त। तो आपको उत्तर लिखना है, रामदास अपने बेटे का नाम अगस्त रखना चाहते थे। अब ठीक इसी तरह से देखिए, चौथा प्रश्न है, पास पड़ोस में किनके किस्से मशहूर थे। जो अगल बगल के लोग थे उनमें किसके किस्से मशहूर थे। तो गजानन और रामदास के मित्रता की, गहरी मित्रता के किस्से मशहूर थे। आपको ये लिखना है। अब देखो, इससे संबंधित कुछ यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति दिया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है, शरीर अशक्त, उठना बैठना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो रामदास थे वो 85 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए उनका शरीर जो है अशक्त है। अशक्त यानी दुर्बल, शरीर अशक्त है, उठना बैठना दूभर हो गया था। इसमें क्या आएगा, दूभर। आपको लिखना है दूभर। दूभर यानी होता है कठिन। अब इसी तरह अगला देखिए, बापू ने अनगिनत बार उसके की कहानी सुनाई थी। अनगिनत मतलब असंख्य, बहुत बार। बापू ने अनगिनत बार उसके नामकरण, क्या आएगा, नामकरण की कहानी, नामकरण की कहानी सुनाई थी। अब ठीक इसी तरह से देखिए, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। क्या बड़ी धूमधाम से मनाई गई, बरही। जब बच्चे का जन्म होता है उसके 12 दिन बाद बहुत धूमधाम से आजाद का बरही मनाई गई। तो यहाँ पे लिखना है बरही, बड़ी धूमधाम से मनाई गई। अब इसी तरह से आप अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए बच्चों। देखो, ये आपके स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। आपको यहाँ पे मराठी और इंग्लिश में दिया गया है वाक्य, और आपको इसमें क्या करना है बच्चों, आपको हिंदी में लिखना है। मराठी का भी हिंदी में लिखना है और इंग्लिश का भी हिंदी में लिखना है। तो पहला आप देखिए, केल्याने होत आहे रे आधी कलेची पाहिजे। इसका हिंदी अर्थ होता है बच्चों, करने से ही काम होता है। पहले काम शुरू तो करना चाहिए। इसका ये हिंदी मतलब होता है कि करने से काम होता है। पहले काम शुरू तो पहले काम शुरू तो करना चाहिए। कोई भी काम है, हमें बोलने से वो काम पूरा नहीं होता है, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। अब देखो दूसरा इसी मराठी में दिया है, प्रकाशा तले तारे तुम्ही
अंधारावर रुसा हसा मुलानो हसा। ये मराठी वाक्य दिया है। अब इसका हमें हिंदी में बदलना है। तुम्ही मतलब तुम्हारा, तुम प्रकाशमान तारे हो। तुम प्रकाशमान तारे हो। यहाँ पे क्या लिखा है? अंधारावर रुसा, रुसा मतलब रूठो, मतलब अंधकार पर, अंधकार पर रूठो। यहाँ पे हंसा मुलानो हंसा, इसका मतलब है हंसो बच्चों हंसो, हंसो बच्चों हंसो। और इसी तरह से आपका तीसरा इंग्लिश में सेंटेंस दिया गया है, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। अब इसका हमें हिंदी में करना है। तो देखो बच्चों क्या लिखना है? समय और उतार चढ़ाव किसी का इंतजार नहीं करता है। वेट यानी इंतजार, टाइड यानी उतार चढ़ाव, और टाइम मतलब समय। तो आपको लिखना है समय और लहरें भी आप लिख सकते हो टाइड की जगह। समय और उतार चढ़ाव किसी का इंतजार नहीं करते, इंतजार नहीं करते। इसी तरह से चौथा है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। कथनी से करनी बड़ा होता है। कथनी मतलब बोलने से ज्यादा कार्य करना बड़ा होता है। कथनी से करनी होता है। ये आपके स्वाध्याय में दिया गया है बच्चों, और इसको आपको हिंदी की नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले आपको हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद ये आपको पूरे प्रश्न का उत्तर लिखना है, और फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति, फिर आपको लिखना है निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। आपको हिंदी की नोटबुक में लिख करके शुक्रवार और शनिवार को आप अपने ग्रुप में भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।